नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस चैनल धूप धुनुची आरती में। दोस्तों, आप में से कई लोगों का मुझे मेल मिला जो कि हमारे 1 साल पूरे होने पर मैंने जो पोस्ट डाला था उसके बाद कई लोगों का मेल मिला, कई लोगों का कमेंट्स मिला। तो उसमें से कुछ कमेंट्स का जवाब देने के लिए ही जो है आज का मेरा ये वीडियो है एक्चुअली। कई लोगों ने एक्चुअली मुझे ये कहा है कि आपका 2 साल तो पूरा हो गया, पर आप जो है धूप आदि के ऊपर ही ज़्यादा फोकस करके वीडियो बना रहे हैं। तो आपको क्या बोर फील नहीं होता कि आप जो है एक ही विषय के ऊपर वीडियो बना रहे हैं, एक ही चीज़ों को लेकर आप वीडियो बना रहे हैं? तो इससे आपको बोर फील नहीं होता और आपके जो दर्शक हैं उन्हें भी हो सकता है। और कुछ आप मुझे कई लोगों ने ये भी कहा कि आपको दूसरे जो वीडियोस है, दूसरे जो यूट्यूबर जो वीडियोस बनाते हैं, आपको वो भी देखना चाहिए, उससे भी कुछ सीखना चाहिए, इस प्रकार का मुझे कई लोगों ने कहा। तो देखिए, पहली बात जो है, हमारा ये चैनल जो है, मैं बार बार यही विषय कहता हूँ कि धूप धुनुची आरती जो है वो एक भावना की चैनल है। यहाँ पर केवल मात्र जो है मैं इसलिए वीडियो नहीं बनाता हूँ ताकि जो है इससे मेरे व्यूज़ बढ़े, इससे मेरे जो है पैसे बढ़े, या फिर जो है इससे मेरे बहुत सारे सब्सक्राइबर बढ़े। अब मैं फिर से कहूँगा कि इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि मेरे सब्सक्राइबर बढ़ते हैं मुझे पैसे मिलते हैं, या फिर जो मेरे व्यूज़ बढ़ते हैं उससे मुझे खुशी नहीं होगी, उससे मुझे बहुत खुशी होगी। पर वो खुशी इस वजह से होगी क्योंकि हमारे भावना के साथ बहुत सारे लोग जुड़े हैं। धूप धुनुची आरती जो है वो एक भावना है, तो उस भावना के साथ अगर लोग जुड़ते हैं और उससे जो है कुछ कमाई होती है दोस्तों, तो उससे मैं इस चीज़ को और भी ज़्यादा सुंदर और भी ज़्यादा अच्छा बनाने की कोशिश कर सकता हूँ। तब जो है और भी ज़्यादा मोटिवेशन मुझे मिलेगा उससे जो है, अगर सब्सक्राइबर बढ़ता है तो। पर मूल विषय ये है कि हमारे भावना के साथ जुड़ना, हमारे भावना के साथ जो है ज़्यादा से ज़्यादा लोग तब जुड़ेंगे तो विषय वो होगा। यहाँ पर विषय केवल मात्र ये नहीं है कि लोगों को एंटरटेन करना। मैं यहाँ पर कोई एंटरटेन चैनल नहीं खोला हूँ ये कि मैं जो है लोगों को एंटरटेन करूँगा एक प्रकार से। मैं यहाँ से धूप पूजा आदि के ऊपर, धूप दीप आरती निवेदन, इन सारी विषयों के ऊपर बात करता हूँ क्योंकि ये हमारी आराधना पद्धति है। मैं आगम को बहुत ज़्यादा महत्व देता हूँ, उसके ऊपर ही आप लोगों को बातें करता हूँ। तो यहाँ पर मूल विषय जो है, मूल भावना जो है ये है। अगर आप जो है इस भावना के साथ जुड़ते हैं तो ही जो है आपका धूप धुनुची आरती में स्वागत है। यहाँ पर केवल मात्र एंटरटेन के लिए अगर आप जुड़ते हैं तो आपको जो है ना, आपको कभी भी जो है यहाँ पर वो एंटरटेन नहीं मिलेगा। और अगर रही बात बोरिंग की, तो देखिए, जो लोग भगवान की सेवा कर रहे हैं दक्षिणेश्वर मंदिर में, जो पुजारी पंडित जी लोग जो है सेवा कर रहे हैं, वो कई कई साल से जो है माँ की एक ही प्रक्रिया के साथ, एक ही पूजा पद्धति के साथ जो है माँ की सेवा कर रहे हैं, माँ की आरती कर रहे हैं। सभी मंदिर के, बनारस के आप गंगा आरती ले लीजिए, हर दिन जो है वही एक ही प्रक्रिया से सुबह शाम की आरती होती है। तो क्या वो बोर हो जाते हैं? क्योंकि वो उनके लिए एंटरटेन है ही नहीं, वो उनके लिए सेवा है, वो उनके लिए आराधना है। तो सेवा और आराधना अगर वहाँ पर मूल विषय होता है तो वहाँ पर एंटरटेन का विषय ही कहाँ से आ रहा है? एंटरटेन का विषय जो है, मतलब बोर होने के विषय जो है वहाँ पर तभी आ जाता है जब जो है आप किसी चीज़ को केवल एंटरटेन के तौर पर ले रहे हैं। तो यहाँ पर कुछ अपने आप को एंटरटेन या लोगों को एंटरटेन करने की विषय नहीं है। यहाँ पर ये जो है ना, ये प्रेम होता है, ये सेवा होता है। आप अगर केवल इसे एंटरटेन के तौर पर जो है पूजा आराधना को लेंगे तो आप बोर हो जाएंगे। जैसे होता है ना, एक सीरियल पहले पहले टीवी में आप देखिएगा कि पहले पहले बहुत अच्छा लगता है, उसके दिखाए जाते प्रोमो वगैरह, ये सब कुछ बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद कुछ महीने, 2-3 महीने देखने के बाद जो है ना, उस सीरियल को देखने का बिल्कुल मन नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो कोई भावना नहीं है, वो पूर्णता से एंटरटेन है।
तो एंटरटेन यानी कि जो है आपको विनोदन करने के लिए जो विषय केवल मात्र बनाए जा रहे हैं उससे आप बोर हो ही सकते, पर सेवा और आराधना कोई विनोदन नहीं है, कोई एंटरटेन नहीं है कि मैं जो है आज ये विषय कर रहा हूँ, कल जो है किसी को एंटरटेन करने के लिए मैं दूसरा विषय करूँगा और मैं बोर हो रहा हूँ और लोग भी बोर हो रहे हैं, ये सोचकर जो है मैं अपना पथ लक्ष्य जो है वो बदल दूँ। नहीं, आराधना में ऐसा नहीं होता। रामकृष्ण मठ मिशन, वहाँ पर श्री रामकृष्ण देव को ही मूल मानकर जो है वो अपने उन गुरु पूजा को मूल में रखकर जो है अपने हर कार्य को करते हैं। वहाँ पर दुर्गा पूजा भी होती है, वहाँ पर जगधात्री पूजा आदि सभी पूजन आदि होती है, पर उनके मूल में जो है वो श्री रामकृष्ण के भावादर्श का प्रचार करना, उनके मूल विषय को बताना, हिंदू धर्म की मूल नींव को जो है उस माध्यम से, मतलब उस पद के माध्यम से उसका जागरण करना, वो भी हिंदू सनातन जागरण ही हो रहा है, पर उनके मूल में जो है उनके उन गुरु के आदर्श है। तो यहाँ पर विषय ये होता है, हम लोग केवल मात्र अगर वो लोग सोचते कि नहीं आज जो है एक विषय है, कल जो है दूसरा विषय पकड़ेंगे, तो इससे क्या उनके आज की जो संस्था, आज कोई बेलूर मठ को या फिर रामकृष्ण मठ में जाकर कोई आरती देखता, कोई जो है उनके प्रति इतना ज़्यादा श्रद्धा भाव रखता नहीं, क्योंकि एक लक्ष्य पर, एक विषय पर, एक भावना के साथ आपको जुड़े रहना होगा। अगर आप एक भावना के साथ खुद ही नहीं जुड़े रहते, आप दूसरों को क्या सिखाएंगे। मैं सभी चीज़ें जो है आप लोगों को बता सकता हूँ कि मैं जो है क्या क्या शॉपिंग कर रहा हूँ, क्या क्या ये खरीद रहा हूँ, क्या ज़्यादा जैसे कि यहाँ पर विषय ये आया है कि मुझे दूसरे यूट्यूब चैनल से सीखने के लिए कहा गया है, कई लोगों ने मुझे कहा है, तो इससे कुछ गलत नहीं है कि सीखा ही जा सकता है, बिल्कुल देखा जा सकता है, बिल्कुल सीखा जा सकता है, पर मैंने केवल मात्र क्या शॉपिंग की है वो दिखाने के लिए, या फिर जो है देखिए मैं यहाँ पर किसी को कोई विशेष किसी का मैं यहाँ पर निंदा आदि करने के बारे में नहीं कर रहा हूँ, पर मैंने क्या शॉपिंग किया है केवल मात्र वो दिखाने के लिए। मेरे जो है कहाँ से कपड़े बनते, कहाँ से गहने बनते हैं, और आजकल जो है पूजा पाठ के चैनल में भी जो है वहाँ पर लाइफस्टाइल दिखाए जा रहे हैं, मतलब लाइफस्टाइल उन्होंने किचन के लिए क्या खरीदा है, उन्होंने अपने लिए क्या साड़ी आदि खरीदे हैं, ये कई लोग दिखा रहे हैं। कई लोग मंदिर में गए हैं, वहाँ की एक ब्लॉग के ऊपर जो है वहाँ पर क्या खा रहे हैं, वहाँ पर क्या क्या विषय होता है, वो सारी चीज़ें भी जो है वो दिखा रहे हैं, तो वो एक प्रकार से एंटरटेन कर रहे हैं। पर मेरा ऐसा कोई इरादा अभी नहीं है दोस्तों, पहली बात, क्योंकि मैंने इस बारे में सोचा ही नहीं है। धूप धुनची आरती जो है वो एक भावना की चैनल है, ऐसा नहीं है कि मैं किसी पूजा बाड़ी में जाकर, यानी कि मान लीजिए जहाँ पर दुर्गा पूजा की आरती हो रही है, धूनो पुराना अनुष्ठान हो रही है, ये सब कुछ आपको नहीं दिखाऊंगा, बिल्कुल दिखा सकता हूँ, पर वो ब्लॉग जो है, वो सारे विषय जो है वो अलग होगा, वो जो है वो इस आराधना से जुड़ा हुआ ही होगा, ताकि आप लोग सीख पाए, उससे भी आप लोगों की धारणा में जो है ना स्पष्टता आ सके। वहाँ पर मैं केवल मात्र एंटरटेन करने के लिए ये विषय नहीं बना सकता। धूप धुनची आरती कोई एंटरटेन का चैनल नहीं है, पहली बात ये सोचना बहुत ज़रूरी है। आप किसी को एंटरटेन करते हैं तो आप बोर हो ही सकते हैं, पर मैं यहाँ पर किसी को एंटरटेन नहीं करता हूँ। मैं जो है आप लोगों को धूप दीप के ऊपर निवेदन आदि, आराधना आरती, इन सारे विषयों के ऊपर बताता हूँ, और इसमें से जो भी सारे मुझे लगता है कि जितने शास्त्र के प्रमाण मुझे पता है, जितना मैंने पढ़ा है, जितना मैंने जाना है, जितना मैंने समझा है, पढ़ के भी सारी चीज़ें तो समझ नहीं पाया हूँ अभी भी जो है, तो इसलिए जो है जितना मैंने समझा है उतना जो है मैं आप लोगों को बस बताने की कोशिश करता हूँ, ताकि आप लोगों की भी ये भावना, अगर आप लोग इस भावना के साथ जुड़ रहे हैं तो ये आपकी संपूर्णता हो। हमें ना एक पथ पर चलना चाहिए हमेशा। ये जो हमारी षोडश उपचार विधि बोल लीजिए, 10 उपचार विधि बोल लीजिए, अष्टादश, उसके हर द्रव्य जो है, उसके हर द्रव्य के अलग अलग अधिपति होते। क्यों? क्योंकि वो हर द्रव्य अपने आप में जो है ना पूर्ण है। अगर आप केवल गंध से अर्चन करते तो भी आपका अर्चन जो है वो संपूर्ण होता है। अगर आप केवल पुष्प से अर्चन करते तो भी आपका अर्चन जो है वो संपूर्ण होता है। केवल धूप से करते तो भी होता है, केवल दीप से करते तो भी होता है। दक्षिण की तरफ इसलिए आप बहुत देखेंगे, ये जो पुराने परंपरा अभी बहुत ज़्यादा है कि दीप आराधना या फिर दीप अर्चनम, दीप पूजनम, धूप अर्चनम, धूप आराधना,
ये एक प्रकार की मतलब एक विषय के ऊपर जो है ना अपने मन को, अपने आराधना को केंद्रित करना। हम अगर सोचते हैं कि हमारी भावना आज ये है, कल वो है, कल कुछ और हो जाएगा, तो आप लोगों को क्या बताएंगे, आप लोगों को क्या सिखाएंगे? लोगों को बस आपको एंटरटेन ही करना होगा। और यूट्यूब चैनल का खोलने का मतलब सिर्फ लोगों को एंटरटेन करना होता है क्या? यहाँ पर अगर आप कुछ सीख पा रहे हैं, मान लीजिए आप धूप धुनुची आरती के साथ जोड़कर जो है, धूप के केवल हमने धूप जला दिए या फिर धूप से हमने आरती कर दी, सिर्फ यही विषय नहीं है। वो धूप आरती करने के पीछे जो है उसके मानसिक भावना क्या है, उसके मानस पूजा के विषय क्या है, मानस पूजा के साथ वाच्य पूजा के क्या योग है, वहाँ पर एकात्मता है, उसके साथ हमारी जो पंचवायु है, हमारे जो पंच इंद्रिय हैं, इन सारी चीज़ों का क्या मेल विषय है, क्या जो है ये हमारे ब्रह्मांड में ये धूप दीप आदि अर्चन से मतलब है, ये कहाँ पर जो है ना सृष्टि के तत्व के साथ एकत्व हो रहे हैं। ये सारे विषय जो है दोस्तों, ये सारे विषय समझना ज़रूरी है। केवल मात्र जो है हम वाचिक तौर पे पूजा उपचार कर रहे हैं, इतना ही काफ़ी नहीं होता है। इन सारी चीज़ों की अगर आपको स्पष्टता रहेगी तभी जो है ना दोस्तों, आप देखिएगा आप जो पूजा कर रहे हैं वो आप पूर्ण समझ के कर पाएंगे। जैसे कि हम जो धूप जब भगवान को अर्पण कर रहे हैं, तब जो है हम अपनी प्राण वायु को अर्पण कर रहे हैं भगवान को। हमारे जो भी सारे लोभ है, हिंसा है, जो भी सारे अहंकार है, उस धूपाग्नि में हम जो है फेंक दे रहे हैं, मतलब उसमें हम जलाकर भस्म कर रहे हैं और अपनी भक्ति रूप सुगंधित धुएं जो है ना भगवान को प्रदान कर रहे हैं। तो ये भावना होती है। इस प्रकार से हमें अपने भक्ति के, हमें अपनी आराधना के जो है ना आगे की पथ पर चलना होता है। केवल मात्र इंटरटेन से ये सारे विषय नहीं आएंगे। तो जो लोग मुझे ये फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, मेरे अंदर ये अनुभूति लाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये जो एक विषय के ऊपर आप बातें करते हैं, एक विषय के ऊपर आप वीडियो बनाते हैं या फिर लोगों को बताते हैं, तो इससे तो आप बोर हो जाएंगे। तो मैं बोर तो नहीं होने वाला, क्योंकि मैं एक भावना से चलता हूँ। हाँ देखिए, कई विषयों के कारण कई समय उदासी आती है, कई समय मानसिक कुछ विषय चलते हैं, कई समय कई तरह की कुछ परिस्थितियाँ होती हैं, वो विषय अलग होता है, वो विषय संपूर्ण अलग है। पर और आपके जीवन में कोई कठिनाई नहीं आएंगे, आपको जो है किसी भी चीज़ को फेस नहीं करना पड़ेगा, ऐसा नहीं है। जीवन में कठिनाइयों का सामना करते करते जाकर शायद इंसान जो है 50-60 साल की उम्र में जाकर स्थिर हो पाता है। बाकी के जीवन में उन्हें शायद कठिनाइयों का सामना करते करते, लड़ते लड़ते ही जो है ना उनके जीवन जो है वो क्षय होता है एक प्रकार से। तो उसमें क्या हमें जो है अपने इन भावनाओं को, अपने ये जो लक्ष्य है उन्हें हमें छोड़ देना चाहिए? कभी भी नहीं। बेलूर मठ आज जो है रामकृष्ण मठ जो मतलब रामकृष्ण की भावादर्श की इस जगह पर नहीं पहुंचता अगर जो है वो एक विषय को लेकर नहीं रहते, अपने उस एक आराधना पद्धति को लेकर, एक भावना पद्धति को लेकर अगर वो जागरण की कोशिश नहीं करते। तो भारत सेवाश्रम की बात कर लीजिए, महाप्रभु चैतन्य की बात कर, जिन्होंने भी जो है अपनी आराधना और जागरण के विषय में सोचा है, उनका विषय हमेशा यही रहा है दोस्तों। आप जो है ना अगर एंटरटेन होना चाहेंगे, और आज आपने धूप धूप के बारे में बताया, कल दीप के बारे में बताया, कल कुछ और बताया, कल आपने क्या बाजार क्या खरीदे क्या नहीं खरीदे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो लोग दिखा रहे हैं वो गलत कर रहे हैं, वो उनके विषय हो सकते हैं, वो उनके जो है ना उनके चैनल का तरीका हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, उसमें कुछ गलत बात नहीं है। पर मेरे चैनल में जो है मैं ये सारे विषय जो है एंटरटेन इस प्रकार से करना पसंद नहीं करता हूँ, और ये मेरा चैनल का विषय ही नहीं है। मेरे चैनल का विषय जो है वो आराधना है, वो पूजा है, वो धूप दीप अर्चन है, वो निवेदन है। तो यहाँ पर जो है ना आप अगर भावना के साथ जुड़ नहीं पाएंगे, इस भावना को आप समझ नहीं पाएंगे कि हम जो धूप आदि जो निवेदन कर रहे हैं वो अग्नि ज्योति वायु रूप जो धूप है उसी के माध्यम से देवता जो है वो नैवेद्य ग्रहण कर रहे, हम अपने प्राण वायु अर्पण कर रहे, देवता पंच वायु के माध्यम से उसे ग्रहण कर रहे। ये सारी भावनाओं को आप जो है जागृत नहीं करेंगे, इन सारी चीज़ों को आप नहीं समझेंगे,
तब जो है आप इस भावना के साथ जुड़ नहीं पाएंगे। इसलिए मैं इस विषय के ऊपर जितनी भी ज़्यादा होते, ताकि आप लोगों को जो है ना, बाह्यिक तौर पर आप पूजा कर रहे, आत्मिक तौर पे भी जो है आप इन्हीं सारे विषयों को बहुत अच्छे तरीके से समझे जाने, तभी देखिएगा आपको जो है ना इस विषय को करके आनंद मिलेगा, जिससे आप परमानंद की खोज कर सकते हैं। तो यहाँ पर बोर होने की कोई विषय है ही नहीं दोस्तों। मैं एंटरटेन या विनोदन कर ही नहीं रहा हूँ किसी को, तो बोर होने की मेरे यहाँ पर कोई विषय नहीं। और मुझे लगता है हमारे भावना के साथ जो लोग जुड़े हैं अभी तक, बहुत सारे लोग कहते हैं अभी आपके चैनल को और भी ज़्यादा सब्सक्राइबर होने चाहिए थे, क्योंकि यहाँ पर भी वही कहना पड़ेगा कि हाँ, एंटरटेन जहाँ पर होता है वहाँ पर ज़्यादा लोग जुड़ते हैं, पर भावना के साथ पहले पहले बहुत कम लोग ही जुड़ते हैं, बाद में उसे समझ जाने के बाद बहुत सारे लोग जुड़ते हैं। तो मैं इन सारी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टेंस नहीं हूँ, बहुत ज़्यादा मुझे इसकी बहुत ज़्यादा चिंता नहीं है दोस्तों। जो लोग मुझे फील कराने की कोशिश कर रहे हैं, सही है, उन्हें अब मेरी चिंता इतनी है ये देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। पर मेरे यहाँ पर किसी भी प्रकार के कोई बोर होने के या पर मुझे इन सारे विषयों को लेकर कोई चिंता नहीं है। आप सभी लोग जो है ना, जो लोग धूप धुनुची आरती के साथ जुड़े हुए हैं, वो हमारी इस भावना के साथ जुड़िए। इसको आप जो है अपनी पूजा पद्धति के पूजा में जो है नित्य दिन करिए। इस आराधना पद्धति को समझिए, इसके मूल विषय को, इसमें आत्मिक विषय को, इसके ये जो है शास्त्रीय और जो हमारे मानसिक विषय है उसे समझिए वाचिक पूजा के साथ साथ। तो देखिएगा ये जो है ना आपको बहुत आनंद प्रदान करेगा, बहुत जो है, और जो आपको परमानंद की यानी कि ईश्वर की खोज में, ईश्वर के अनुभूति की ओर लेकर चलेगा। तो आराधना पद्धति के चैनल है हमारा ये धूप धुनुची आरती भावना के चैनल है, तो उसके साथ जुड़ने के लिए अगर आप जो है हमारे साथ आते तो आपका हमेशा स्वागत है। और जो लोग ना समझ के भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, कोई बात नहीं, आप जो है हमारे वीडियोस को देखिए, पूरा के पूरा आप उन वीडियोस को देखिए, आप देखिएगा आप भी समझ पाएंगे। और अभी जो है पहले क्योंकि देखिए ये मैं समझ सकता हूँ कि ऐसे विषय, कुछ नए विषय जो है, वैसे तो हमारे देश में धूप आदि अर्चन जो है वो सालों पुराने, सालों मतलब प्राचीन समय से हो रहे हैं, पर इसे लेकर शायद जो है इस प्रकार से इतना ज़्यादा कार्य उतना नहीं हुआ है, मतलब अलग से केवल इसी सब्जेक्ट के ऊपर, इसी विषय के ऊपर। तो पहले थोड़ा बहुत हो सकता है कि इस भावना को समझने में थोड़ी बहुत समस्या आदि, पर मेरा विश्वास है कि जब ये भावना लोगों को समझ में आ जाएगा, तब जो है वो इसके साथ बहुत मात्रा में जुड़ेंगे और इस भावना को अपने नित्य प्रतिदिन की संगी बनाएंगे और लोगों को भी जो है वो इस बारे में बताएंगे। तो एंटरटेन की इच्छा से हमारे साथ मत जुड़िए, आप जो है भावना के मानसिकता लेकर जुड़िए। देखिएगा धूप धुनुची आरती आपको ना तो बोरिंग लगेगा और ना ही जो है आप लोगों को मुझे मतलब मैं बोर होता हूँ कि नहीं, ये सवाल आप लोगों को मुझसे करने की ज़रूरत होगी। ये जो है भावना है, और यहाँ पर शास्त्रों के विषय हो, पूजा आरती के विषय हो, आराधना के विषय हो, उन्हें मन से समझिए, अंतर मन से समझिए, उसे जो है ना अनुभूति करने की कोशिश करिए। उससे ही आपको जो है आनंद से परमानंद तक आपको ज़रूर दिशा मिलेगा दोस्तों। तो दोस्तों ये वीडियो इसी विषय के ऊपर था कि जो लोग मुझे कह रहे थे कि आप बोर होते हैं या नहीं है, तो बहुत ही शुभचिंतक ही मैं कहूँगा, क्योंकि देखिए क्या किस मानसिकता लेकर कौन पूछ रहा है विषय वो नहीं है, पर उन्होंने कम से कम ये पूछने की जो है ना एक प्रकार से फिक्र जताई, ये भी एक बहुत बड़ी बात है। तो उन्हें भी जो है मेरे तरफ से बहुत बहुत धन्यवाद, और मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में दोस्तों नए जानकारी के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।